सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से खुर्रम मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल जमूर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आइंदा माली साल बजट के हवाले से बात करेंगे। क्या तवक्कुआत हैं आवाम की और हुकूमत की जानिब से इस दफ़ा आवाम को क्या रिलीफ दिया जा रहा है, क्या आवाम दोस्त बजट होगा या नहीं, और आवाम से भी जानेंगे कि आवाम क्या तवक्कुआत रखती है कि हुकूमत की जानिब से किन किन चीज़ों पर जो है वो रिलीफ फराहम किया जाना चाहिए और किया जा रहा है। और ख़वातीन से स्पेशली बात करेंगे क्योंकि कॉस्मेटिक्स में हमेशा जो है वो बजट की कीमतों में जो है वो इजाफा होता है, जो टैक्सेस हैं उनमें इजाफा होता है। आइंदा जो साल आ रहा है माली साल 2025-26 का बजट, क्या उस बजट में ख़वातीन के लिए खुशखबरी आने वाली है या नहीं, ख़वातीन की प्रोडक्ट्स में जो टैक्स ड्यूटी हैं उनमें कमी मतवक्के है या नहीं है, ख़वातीन से भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ गाड़ियों के हवाले से बात करेंगे क्योंकि ख़बर गर्दिश कर रही है कि गाड़ियों की जो इम्पोर्टेड कार है उनकी कीमतों में नुमाया जो है वो कमी वाक़या होगी, और क्योंकि टैक्स ड्यूटी जो है उनमें कमी की जा रही है और आइंदा माली साल बजट में जो है वो ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद गाड़ियों की कीमतें जो है वो असरअंदाज होंगी। तो यकीनन आज शहरियों से बात करेंगे और पूरे प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि आवाम को क्या रिलीफ दिया जा रहा है, और अब अगर हुकूमत की जानिब से रिलीफ नहीं दिया जाता तो आवाम कितनी नाला है हुकूमत से और क्या कहेगी। प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा, चलते हैं आवाम की तरफ। हमें ये खुशखबरी मिलने वाली है इस बजट में इंशाल्लाह कि जो रेगुलेटरी ड्यूटी है अपना इसकी जो इंपोर्ट वाली गाड़ियाँ हैं इसकी कम होगी। तो अगर रेगुलेटरी ड्यूटी कम होती है तो जो छोटी गाड़ी 650 सीसी उसमें कोई हो सकता है 1 लाख 1.5 लाख का फ़र्क पड़े, 2 लाख का भी पड़ सकता है। और जो बड़ी गाड़ी है जो अपना 1500 सीसी 2000 सीसी तो उसमें 3, 4, 5 लाख रुपए का भी फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। अगर इम्पोर्टेड कार में फ़र्क पड़ता है कीमत में तो यकीनन जो मकामी सतह पर गाड़ियाँ तैयार की जाती हैं दीगर कंपनीज जो यहाँ पर मौजूद हैं तो उनकी कीमतें भी यकीनन कम होंगी, क्योंकि लोगों का रुझान ऑटोमेटिकली पहले ही इम्पोर्टेड कार की तरफ है, और अगर उसकी प्राइस कम होती है तो इनको मजबूरन करनी पड़ेगी कि इनकी भी प्राइस अफेक्ट करेगी। सर प्राइस जो है बिल्कुल इफेक्ट करेगी। जब देखें जब कस्टमर आता है गाड़ी लेने तो वो ये देखता है कि जो इम्पोर्टेड गाड़ी है उसमें आपको पता है ज़्यादा सहूलियात हैं अंदर उसके अंदर, ठीक है। तो वो देखता है कि हम ये गाड़ी लें कि लोकल गाड़ी लें। लोकल गाड़ी की चलेगी उस वक्त जब प्राइस कम होगी। अगर ये इम्पोर्टेड के मुकाबले में प्राइस कम नहीं करेंगे तो लोकल गाड़ी नहीं चलेगी। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी है। कार डीलर्स हमारे साथ मौजूद थे जिनकी जानिब से बताया जा रहा है कि उम्मीद भी जाहिर की जा रही है कि इस बजट में जो आइंदा बजट आ रहा है 2025-26 तो यकीनन गाड़ियों की कीमतों में जो है वो कमी का इम्कान है, और दीगर ज़रूरत ज़िंदगी उनकी भी कीमतों में सुनना तो यही है कि बजट में जो अच्छा रिलीफ दिया जा रहा है। ख़रीदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कौन सी गाड़ी ख़रीदने के लिए आए हैं? आइंदा बजट में तो गाड़ियाँ सस्ती होने जा रही हैं। बस मुझे लग रहा है कि गलती कर ली है कि गाड़ी पहले परचेज़ करें, बट खैर गाड़ी वैसे सस्ती होनी चाहिए क्योंकि देखा जाए तो जो लोगों की जो परचेज़ करने की कुव्वत थी वो बहुत कम हो गई थी। जो लोग होंडा सिटी परचेज़ करते थे वो बेचारे जो है ना वैगन आर पे आ गए थे, तो ऑब्वियसली जो है ना इसकी जो पोटेंशियल बायर थे वो बड़े कम हो गए थे इस टाइम पे। बट अच्छी बात है कि जो है ना इसकी प्राइस ज़रा कम हो रही हैं, और उम्मीद भी है कि अच्छी बात है कि प्राइस आगे जाके और कम हो, कंपटीशन बढ़ेगा, लोकल गाड़ियाँ भी तो जो है ना उनकी प्राइस भी कम होंगी, तो जो बायर्स हैं उनके लिए जो है ना ये अच्छी बात हो जाएगी। आपने कौन सी गाड़ी ख़रीदने के लिए यहाँ पर आए? मैं सर जापानी गाड़ी परचेज़ करने आया हूँ। जापानी गाड़ी, और सुना है कि जापानी गाड़ी ज़्यादा इफेक्ट होने जा रही है क्योंकि ड्यूटी जो है वो अभी 10 कुछ पॉइंट ली जा रही है और अब वो 6 पे होने जा रही है। तो अगर आप अभी ले रहे हैं तो गाड़ी तकरीबन 4-5 लाख रुपए महंगी परचेज़ कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं कि बजट के बाद परचेज़ कर लें कि अभी उम्मीद 50-50 है? सर उम्मीद अगर देखें आपने ही अपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया, उम्मीद बिल्कुल है, बट अगेन वही बात है 50-50 ज़रूर है, बट बाकी देखें अल्लाह मालिक है। गाड़ी की जो है ना यूज़ गाड़ियों में इतना मेरे हाथ इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या अपील करना चाहेंगे हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से, कि यकीनन आवाम को किस तरह का रिलीफ चाहिए, क्या समझते हैं आप? मेरे ख्याल से ना लोगों को ना इस टाइम बेसिक नीड्स जो है ना उनकी वो पूरी होनी चाहिए, उन पे जो है ना उनकी जो प्राइस है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा कम होनी चाहिए, क्योंकि नो डाउट ये हुकूमत कोशिश भी कर रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बट मेरे ख्याल से मज़ीद कोशिशों की भी ज़रूरत है।
इस वक्त शोरूम पे मौजूद हैं और कार डीलर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि कौन कौन सी गाड़ी में कीमत में कमी होने जा रही है और क्या इम्कानात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मुझे बताइएगा कौन सी गाड़ी की कीमतें जो हैं वो कम होने जा रही हैं। बजट आइंदा बजट सुना है कि डीलर्स के लिए, कार डीलर्स और जो परचेज़र हैं उनके लिए बड़ा अच्छा आने जा रहा है। क्या आपको क्या पता लगा है और क्या क्या उम्मीदें हैं? सर ये सबके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। अगर बजट में जो हम सुन रहे हैं कि गाड़ियाँ कम हो रही हैं, इससे एक तो हमारा कारोबार अच्छा होगा। जब लोगों की पहुंच से बाहर होगी गाड़ी, ये हुकूमत बड़ा अच्छा काम करेगी। अगर गाड़ियों में कोई कमी लाती है तो जो गरीब आदमी गाड़ी नहीं ले सकते, जो ख्वाहिशमंद हैं, उनकी भी ख्वाहिश पूरी होगी। ठीक है, अभी जो कस्टमर है बहुत कम है, गाड़ी बहुत ऊपर चली गई। अब ये आल्टो ही ले ले, ये 30-31 लाख रुपए की गाड़ी, आज से 5 साल पीछे चले जाएँ तो 15 लाख की गाड़ी थी। अब यही गाड़ी 31-31 लाख रुपए की गाड़ी है। कोई बहुत अच्छा काम करेगी अगर गवर्नमेंट ने कर लिया तो। सर बहुत अच्छा। सर ये बताइएगा आइंदा बजट में इंपोर्टेड कार्स को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। पाकिस्तानी सतह पर आप समझते नहीं है जो लोकल सतह पर गाड़ियाँ तैयार की जाती हैं उनकी कीमतें आप बता रहे हैं कि 31-31 लाख तक जा पहुँची हैं, तो इनकी कीमतों में नुमाया कमी होगी? सर इनकी कमी हो या ना हो, अगर जापानी गाड़ी में कमी हो जाती है उसके फ्यूचर भी ज़्यादा है और बड़ी अच्छी है। इनसे 10-15 फ्यूचर एक्स्ट्रा हैं जो जापानी गाड़ी है। लोग फिर लाइक उसको करते हैं। अगर उसकी कीमत कम हो गई तो बड़ा अच्छा होगा, फिर पाकिस्तानी गाड़ी कम हो या ना हो। बिल्कुल, आपने कार डीलर की बात सुनी है और हमारे साथ बायर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी खरीदने के लिए आए हैं? जी हाँ जी। वाह, कौन सी गाड़ी ले रहे हैं? मैं ये आल्टो लेने जा रहा हूँ। आल्टो लेने जा रहे हैं। आल्टो तो 30-31 लाख की हो गई है। हाँ 31 लाख की यही परेशानी है। ये पहले तो तकरीबन 20, 25, 22, 23 तक। लेकिन अब हुकूमत ने परेशानी का हल ढूंढ लिया है, गाड़ियाँ सस्ती होने जा रही हैं। आइंदा जो बजट आ रहा है 2025-26 उसमें ड्यूटीज़, गाड़ियों की ड्यूटीज़ में जो है वो कमी की जा रही है। तो अगर कमी हो जाती है तो तकरीबन 5-7 लाख का गाड़ी की कीमत में फ़र्क पड़ जाएगा। तो आप बजट से पहले गाड़ी ख़रीद रहे हैं, नुकसान तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर हो जाए तो ये बहुत बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन मजबूरी है, क्या करें, अभी देखते हैं बनती है कि नहीं बनती, नहीं तो फिर बाद में देख लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन कोशिश ये है कि हुकूमत से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे कि अगर बजट आवाम दोस्त बजट आता है तो क्या क्या उम्मीदें हैं, किन किन चीज़ों में आप समझते हैं कि कमी होनी चाहिए? ये तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये गाड़ियाँ जो है ना सफ़र करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। 2-4 के लिए इतनी ट्रैफिक है, इतनी ये घर की गाड़ी होना तो बड़ा अच्छे के लिए होती है। ये तो हम चाहते हैं कि 5-7 लाख रुपए अगर ये सस्ती हो जाती है तो हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन अभी देखें आएगी तो हो जाएगी, लेकिन वैसे लगता नहीं है। कभी भी देखते हैं तो अभी आता नहीं है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। लेकिन हो जाए तो क्या बात है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने आवाम की बात सुनी है। आवाम को लगता नहीं है कि गाड़ियों की कीमतें जो है वो कम होने जा रही हैं, लेकिन यकीनन हुकूमत इस दफ़ा आवाम को बड़ा रिलीफ देने जा रही है। बड़े जो है वो टैक्सेस में कमी करने जा रही है। और अब देखना तो यही है कि यकीनन जो बजट आ रहा है क्या वो आवाम दोस्त बजट आ रहा है, ये गाड़ी की कीमत में किस हद तक जो है वो कमी नुमायाँ हो रही है, जापानीज़ कार की कीमत में किस हद तक जो है वो कमी जो है वो नुमायाँ हो रही है। तो यकीनन शहरी पुर उम्मीद भी हैं लेकिन मायूस भी हैं और अभी बजट से पहले ख़रीदारी भी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हुकूमत की जानिब से दावा भी किया जा रहा है और जो IMF की पॉलिसी है उसके मुताबिक भी गाड़ियों की ड्यूटीज़ में जो है वो कमी का इम्कान है। तो आप यकीनन शहरी जो है वो पूरी उम्मीद भी हैं और हुकूमत से अपील करते दिखाई दे रहे हैं कि अब इस दफ़ा जो है रिलीफ आवाम को दिया जाए, क्योंकि गाड़ी की कीमतें पहले बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और गाड़ी के अलावा हर ज़रूरत ज़िंदगी जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है उसकी कीमतें जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं। तो इस वक्त यकीनन आवाम इस चीज़ पर नज़र डाले बैठी है और रखी बैठी है कि अब इस दफ़ा जो रिलीफ दिया जाएगा वो आवाम दोस्त रिलीफ होगा और आइंदा बजट जो है वो आवाम दोस्त होगा। इमरान भाई बताइएगा, गाड़ियों की कीमतें कम होने जा रही हैं, क्या तवक्कुआत हैं, क्या उम्मीदें हैं और क्या कहना चाहेंगे अपनी गवर्नमेंट से कि आप लोगों को यकीनन आप गाड़ी सस्ती आपको मिलेगी तो आपका बायर जो है वो डेफिनेटली यहाँ शोरूम से खुश जाएगा। तो अभी क्या सूरत हाल है और आइंदा बजट में गाड़ियों की कीमतों में कितनी कमी देख रहे हैं आप? मैं उम्मीद तो है कि ये गाड़ियाँ जो है वो सस्ती होने जा रही हैं और पता भी यही आपके मीडिया के थ्रू ही चल रहा है कि 1 माह हो गया है कि गाड़ियाँ सस्ती होने जा रही हैं। ये हम लोग डेली तकरीबन ये बात सुनते हैं। वैसे हमें तो उम्मीद नहीं है कि गाड़ियाँ सस्ती होंगी, क्योंकि जो चीज़ पाकिस्तान में महंगी हो जाती है वो दोबारा सस्ती होने का नाम नहीं लेती। यहाँ पे ट्रेंड सेट ये है कि गाड़ियाँ मुश्किल ही हैं कि सस्ती हों।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज से 10 साल पहले चले जाए तो गाड़ियों में कीमतों में नुमाया कमी थी और अब मेरे ख्याल से 50-60% इजाफा हो चुका है कीमतों में। तो आप ठीक कह रहे हैं कि गाड़ी की कीमत जो है वो कम नहीं हुई, लेकिन स्पोर्टेज कार जो किया स्पोर्टेज कंपनी की है उसमें 18 लाख रुपए की कमी की गई थी, वो क्या वजह है? वजह ये है कि वो खुद ही बढ़ाते हैं और ख़ुद ही उसमें जब जो लोगों की परचेजिंग पावर पता चल जाता है कि ये मज़ीद बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है तो उसमें थोड़ी सी कमी कर देते हैं। सिर्फ वो एक ट्रेंड सेट है कि लोगों को अपनी तरफ माइल करने का, और कोई ख़ास तरीका नहीं है। जब आप इतना ज़्यादा ऊपर ले जाएंगे उसकी परचेजिंग पावर को, फिर ऑब्वियसली जब उसकी सेलिंग कम होती है फिर वो कंपनी देखती है कि ये तो प्राइस अब ज़्यादा हो गई है, लोग जो है इसको बाय नहीं करते, फिर उसमें थोड़ी सी बहुत कमी कर देते हैं। लेकिन ये है कि कमी होनी चाहिए ताकि मार्केट चले, जो लोग डिज़ायर करते हैं गाड़ी लेना चाह रहे हैं वो गाड़ी बाय करें और मार्केट भी सेट हो और सिलसिला ऐसा चले। बिल्कुल आपने बात सुनी है। कार डीलर हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर शहरी जो हैं वो गाड़ी की ख़रीदारी भी कर रहे हैं और शहरी गाड़ियों को चेक भी कर रहे हैं, और यकीनन अब अगर गाड़ी की कीमतें कम होती हैं तो इन शहरियों को नुकसान भी होगा, और ये सोच भी रहे हैं कि लेकिन अभी क्योंकि आवाम 50-50% है कि अगर गाड़ी की कीमत नहीं कम होती है, क्योंकि ईद भी है और ईद डेफिनेटली ईद के फौरी बाद जो है वो बजट है, तो इसलिए लोग अभी मेरे ख़्याल से ज़्यादा ज़रूरी समझ रहे हैं गाड़ी ख़रीदना। लेकिन हुकूमत की जानिब से शहरियों को ये उम्मीद दी गई है कि गाड़ियों की कीमतें कम होने जा रही हैं। प्रोग्राम में गाड़ियों के अलावा दीगर कॉस्मेटिक्स, ख़वातीन की और जो दीगर ज़रूरत ज़िंदगी है उस हवाले से भी बात करेंगे कि आवाम क्या समझ रही है और आवाम को किस प्रोडक्ट, किस चीज़ पर जो है वो हुकूमत से रिलीफ चाहिए। प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा, मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं। इस वक्त एक ब्यूटी पार्लर में पहुंचे हैं और ख़वातीन के हवाले से बात कर रहे थे कि ख़वातीन की जो कॉस्मेटिक्स हैं वो भी अब शायद महंगी होने जा रही हैं, क्योंकि बजट में क्योंकि बजट आइंदा जो बजट आ रहा है उसमें कुछ टैक्सेस में जो है वो इजाफा करने के हवाले से बातचीत भी चल रही है। लेकिन कभी इम्कान ये भी है कि हुकूमत की जानिब से जो है वो इस बार रिलीफ भी दिया जाए कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स पर। इससे ख़वातीन कितनी मुतासिर होंगी, ख़वातीन की क्या जज्बात हैं, यकीनन इनसे बात करते हैं। ख़वातीन के लिए मेरे ख़्याल से ब्यूटी पार्लर में आना और कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल मामूल बन चुका है। अगर वो कीमतें उसमें इजाफा होता है, टैक्सेस में इजाफा होता है, तो ख़वातीन को कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और डेफिनेटली वो तो शोहर या भाई या बाप के जेब पर जो है वो बोझ बढ़ जाता है। तो क्या कहना चाहिए? कॉस्मेटिक पे टैक्स लगने की बात है तो ये बहुत ज़्यादा है। लास्ट टाइम भी इस पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा था, तो जिसकी वजह से ये जो छोटे कारोबार करने वाले वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। जैसे हमारे लिए रेंट है, वर्कर की सैलरी है, और फिर इस पे जब और ज़्यादा टैक्स लगता है तो हमारे लिए बजट को मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और ऑब्वियसली जो स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग लड़कियाँ हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वो ऑब्वियसली वैसे ही पेरेंट्स के बजट पर हो रही होती है तो उनकी ज़्यादा वो अफेक्ट होती है। अच्छा मैडम, आप एक ब्यूटी पार्लर रन कर रही हैं और यकीनन जो ख़वातीन यहाँ पर आती हैं उनकी कोशिश यही होती है कि डिस्काउंट पैकेजेस जो हैं वो मिलें, कम बजट में जो है वो अच्छा काम करवा लें। तो अगर चीज़ें महंगी होती हैं, प्रोडक्ट्स महंगी होती हैं, तो यकीनन रेट्स पर भी काफ़ी इफेक्ट होता है। तो क्या रेट्स ज़्यादा कर लिए जाते हैं कि कंपटीशन की वजह से रेट्स को मैनेज किया जाता है, अपना प्रॉफिट जो है उसे कम किया जाता है? नहीं, ये हमारे लिए फिर बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है, क्योंकि जो भी क्लाइंट आते हैं सब अपने बजट को लेके, क्योंकि जब एक चीज़ महंगी होती, टैक्स लगता है तो सारी चीज़ों पे टैक्सेस लगते हैं, घर का भी उनका डिस्टर्ब हो रहा होता है, यहाँ पे भी है। तो फिर उनको यही होता है कि जो अपनी ब्यूटी पे वो कंप्रोमाइज़ कर रही होती है, जहाँ हमें आके होता है कि आप प्राइजेस बहुत कम करें, तो हमें डील्स निकालनी पड़ती है, जो कि हम लोग बहुत लॉस में जाते हैं। अच्छा मैडम, इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा है कि इस दफ़ा जो बजट आएगा वो अवाम दोस्त बजट होगा। अगर अवाम दोस्त होता है तो यकीनन बड़ा रिलीफ दिया जाएगा ख़वातीन सेक्शन में भी, मर्द हज़रात भी, और वैसे भी ज़रूरत है ज़िंदगी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है उसकी कीमतों में जो है वो कमी नुमाया हो सकती है। तो क्या हुकूमत से अपील करना चाहेंगी, क्या समझती हैं इस माहौल में जो अभी सिचुएशन बनी हुई है, इधर अब आवाम को कितने रिलीफ की ज़रूरत है? अगर दोस्त बजट होगा तो ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। हमारे लिए क्या कि सबके लिए ही बहुत अच्छी बात है। और मेरी रिक्वेस्ट भी होगी मरीम नवाज़ से या बाकी अदारों से कम टैक्स लगाएं, छोटे कारोबार करने वालों का सोचें और मिडिल क्लास लोगों का सोचें। जो लोअर तबका है वो तो अफेक्ट होता ही होता है, अब मिडिल क्लास जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं इस चीज़ से। तो उनका अगर सोचेंगे तो मेरे ख्याल है कि छोटे कारोबार करने वाला अगर ऊपर जाता है तो इसकी मुल्क मैशियत को भी फ़ायदा होता है।
जी बिल्कुल, आपने बात सुनी है और यकीनन ये हर ख़वातीन की जो है वो अपील भी है। हमारे साथ एक और ख़ातून मौजूद हैं जो अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए यहाँ पर आई हैं, ब्यूटी पार्लर में मौजूद हैं। मैंने सुना है कि लिपस्टिक बुनियादी चीज़ है ख़वातीन की, और जो फेस पाउडर वगैरह लगते हैं कुछ, वो ज़रूरी होता है। उसमें सुना है कि टैक्सेस में इजाफ़ा होने लगा है, तो अगर इजाफ़ा होता है तो यकीनन आप अगर महीने में एक दफ़ा विज़िट करती हैं पार्लर, तो वो तो फिर आप एक दफ़ा भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही मरियम नवाज़ खुद एक लेडी हो, वो भी ये चीज़ जानती है, तो उनको चाहिए इन चीज़ों पे तो बिल्कुल भी टैक्स ना लगाए। बाकी क्या समझती हैं किन किन चीज़ों पे टैक्सेस कम होने चाहिए ख़वातीन के हवाले से, स्पेशली कॉस्मेटिक्स के हवाले से? मेरे हिसाब से तो हर चीज़ पे ही कम होने चाहिए, लेकिन जो बेसिक चीज़ है, जैसे कि लड़कियां यूनिवर्सिटी वगैरह में जाती है तो ये लिपस्टिक, फेस पाउडर, ब्लश और ये चीज़ें तो उनकी बेसिक होती है। इन चीज़ों पे तो बिल्कुल भी ना टैक्स हो। मैडम अभी आप बताइएगा, क्योंकि आप पार्लर का काम भी कर रही हैं, प्राइसेस अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, तो जो बुनियादी चीज़ है ख़वातीन की लिपस्टिक और जो दीगर जो बुनियादी चीज़ है जो डेली उन्होंने इस्तेमाल करनी, तो उस हवाले से अभी प्राइसेस क्या हैं, और अगर कम की जाती हैं हुकूमत की जानिब से, अगर रिलीफ दे दिया जाता है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं, तो कितनी प्राइसेस होनी चाहिए? देखिए, जो अच्छी चीज़ें हैं वो ब्रांड्स की है, और हर ब्रांड्स की कोशिश होती है कि हमारा नाम है, हम लोग उसकी क्वालिटी लो नहीं करें। अगर क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, प्राइस कम करते हैं, तो वो फिर क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल सी भी लिपस्टिक लेने जाएँ तो वो 1000 से 1500 2000 तक की आती है, जो कि एक नॉर्मल इंसान के बजट पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। हमारे साथ पार्लर की ऑनर मौजूद थी, और यकीनन एक ख़ातून मौजूद थी जो अपना ट्रीटमेंट करवा रही हैं, और भी ख़वातीन से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या समझती हैं कि इस दफ़ा जो बजट आ रहा है उसमें कॉस्मेटिक्स के हवाले से जो है वो कितनी कमी मतवक्के है, और अगर ज़्यादा इस टैक्सेस में इजाफ़ा किया जाता है तो उससे ख़वातीन को जो है वो क्या नुकसान पहुँचेगा, और ख़वातीन क्या समझती हैं कि क्या इस बार हुकूमत आवाम दोस्त बजट देने जा रही है। और भी ख़ातून हमारे साथ मौजूद हैं, ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि कॉस्मेटिक्स के हवाले से कितनी पुरुमीद हैं कि इस दफ़ा हुकूमत कितना बड़ा रिलीफ देने जा रही है ख़वातीन के लिए स्पेशली, और अगर ख़वातीन को रिलीफ नहीं दिया जाता तो ख़वातीन किस हद तक जो है वो अपनी गवर्नमेंट से, अपनी हुकूमत से जो है वो नाराज़ होंगी। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इकरा। इकरा बेटा, क्या करते हैं आप? मैं कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज जाते हैं, तो बेटा ब्यूटी पार्लर में आप आए हैं, क्या समझते हैं कॉस्मेटिक्स का आगे बजट आ रहा है 2025 था 26 वाला, तो आपको कितनी उम्मीदें हैं हुकूमत से कि कॉस्मेटिक्स की चीज़ों में कमी होने जा रही? ज़्यादातर तो मेकअप वगैरह, लिपस्टिक्स वगैरह, फेस पाउडर, बेसिस वगैरह यूज़ होती हैं, ज़्यादा उनका ही होना चाहिए, और उसके अलावा पॉलिश और फेशियल वगैरह इनमें ज़्यादा होना चाहिए। यही चीज़ें ज़्यादातर यूज़ में होती हैं। स्कूल या कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने वाली जो बच्चियां हैं उनके लिए तो डेफिनेटली लिपस्टिक एक बुनियादी चीज़ है। लिपस्टिक तो लड़की ने लगानी है। अगर लिपस्टिक के प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं तो उससे ख़वातीन कितनी मुतासिर होंगी? बहुत जाहिर सी बात है, वो तो एक रूटीन की चीज़ है, उससे होना ही होता है। तो क्या कहना चाहेंगी, अपनी हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगी, वफाकी हुकूमत से क्या कहना चाहेंगी, और क्या समझती हैं कि हुकूमत इस दफ़ा आवाम को रिलीफ देने जा रही है? अब कह तो रहे हैं, अब देखें क्या होता है। आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसे ही लगता है कि नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि हमेशा कहा जाता है दिया नहीं जाता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो हुकूमत से कोई दरख्वास्त करना चाहेंगी? आप एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लेवल पे बच्चियों को बड़ा शाउर होता है, कोई दरख्वास्त करना चाहेंगी या हुकूमत से अपील करना चाहेंगी कि किस किस चीज़ों पर आपको बुनियादी जो चीज़ है आपकी उसमें डिस्काउंट चाहिए, प्राइस कम चाहिए उसकी? मेरे हिसाब से तो हर एक चीज़ में ही डिस्काउंट चाहिए होता है, हर चीज़ की, क्योंकि जितनी भी चीज़ें सारी ज़रूरत में आती हैं कहीं ना कहीं, ख़ास तौर पे कॉस्मेटिक की। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी है। स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद थी जो ब्यूटी पार्लर में अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आई हैं, और उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है, हुकूमत से अपील की जा रही है, और ख़दशा ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से इस दफ़ा फिर कॉस्मेटिक्स की प्राइसेस हैं, जो टैक्सेस हैं, उसमें जो है वो इजाफे का इम्कान है। और यकीनन ख़वातीन जो है वो अगर उनकी चीज़ें महंगी होती हैं, उनकी प्रोडक्ट्स महंगी होती हैं, तो डेफ़िनेटली वो हम जैसे मर्दों की जेब पर जो है वो भारी होगा, और हुकूमत को इस हवाले से जो है वो संजीदगी से सोचना होगा। लेकिन यकीनन अब जिस तरह हुकूमत परफॉर्म कर रही है, आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, इम्कान यही है कि इस दफ़ा आवाम दोस्त बजट होगा, और इस बजट में तमाम शहरियों को जो है वो खुश किया जाएगा।
बहुत मुश्किल है कि ये गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अलीजा खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल जमहूर। लाहौर के इस बजट से क्या तवक्कुआत हैं, हुकूमत से क्या मुतालबात हैं, क्या ख़दशात हैं, ये तो आपने जाना। लेकिन वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की अवाम इस बार बजट से क्या उम्मीदें वाबस्ता किए हुए है, हुकूमत से उनके क्या मुतालबात हैं और उनके क्या ख़दशात हैं, यह आज इनसे जानने की कोशिश करेगी। नाज़रीन, कई दहाइयों से जो भी हुक्मरान इस मुल्क पर बरसर इक़्तिदार आया है, उन्होंने ये दावा किया है कि ये प्रोग्राम IMF से आखिरी प्रोग्राम होगा, इस बार कशकोल तोड़ देंगे, इस बार कशकोल तोड़ देंगे। लेकिन वो कशकोल है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। इस बार भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि IMF का ये प्रोग्राम पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। मजबूरन पाकिस्तान को IMF की शराइत माननी पड़ती हैं, तस्लीम करनी पड़ती हैं, उनकी तजवीज़ करदा जो अहकामात होते हैं उस पर अमल दरामद करना पड़ता है। और नतीजतन पिस्ता कौन है? आम आवाम। आम आवाम पर टैक्स आयद किए जाते हैं। और लेकिन अलमिया ये है कि जो टारगेट मुकर्रर किया जाता है वो टारगेट भी अचीव नहीं किया जाता। FBR का शॉर्टफॉल 1 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, जिसको इस बार अचीव करने की कोशिश की जाएगी और उसके नतीजे में मज़ीद टैक्स आयद किए जाएंगे। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे, रैंडमली इनसे जानेंगे इनका पेशा क्या है, किस पेशे से वाबस्ता है और इस बार उनके हुकूमत से कोई तवक्कुआत हैं या नहीं हैं, खुश हैं या मजबूर हैं या परेशान हैं। ये तमाम तर चीज़ें इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अल्ताफ़ हुसैन। अल्ताफ़ भाई, ये बताइएगा आप क्या काम करते हैं और अब तक जो हुकूमती कारकर्दगी है उससे आप मुतमईन है? हुकूमत अब बजट पेश करने जा रही है, 10 जून को कहा जा रहा है कि बजट पेश किया जाएगा, तो आपके क्या मुतालबात हैं, क्या ख़दशात हैं? मैं सर बिज़नेसमैन हूँ और यहाँ पर ये हालत हो चुकी है कि बिज़नेसमैन भी वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता जो आम घरेलू ज़रूरियात की हैं। ख़दशात तो दूर की बात है, जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना भी आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिज़नेसमैन ने मुख्तलिफ जो है प्रोजेक्ट पे जाना होता है, तो पेट्रोल जो है उसमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हुकूमत ने बारहा कहा है उसमें बड़ा रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन कोई बड़ा रिलीफ नहीं दिया गया। कहते हैं कौम कुर्बानी दे, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करनी थी, उन पैसों से बलूचिस्तान में अब एक बड़ी ज़बरदस्त शाहराह तामीर की जाएगी, बड़े अरसे से पेंडिंग थी, तो वो कहते हैं बलोच भाइयों के लिए कुर्बानी दें। बलोच भाइयों के लिए कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं, लेकिन मसला ये है कि हमें वो चीज़ें जो हमारे बजट में आती हैं, जो हमारे अपने जो इनकम में आती हैं, वो तो कम से कम मिलनी चाहिए। उसमें बिजली की बात जब की गई तो बिजली सस्ती की जाएगी, उसमें भी कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिला गया, एक लॉलीपॉप दिया गया है। और बाकी चीज़ें जो हैं अगर मार्केट से लेने जाते हैं तो वो तकरीबन वही हैं जो इस वक्त जो पहली हुकूमत ने जो PDM की आई थी उसने जो कीमतें बढ़ाई थी वो तकरीबन वही हैं। मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ, रमज़ान मुग़ल मेरा नाम है। बात यह है कि ये जो ज़ालमाना टैक्स लगाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, ये कम किए जाएं और रियल एस्टेट का काम दोबारा से स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल रियल एस्टेट का काम आसमान से नीचे ज़मीन पे आ गया है और बिल्कुल ही काम है ही नहीं है। 2-3 साल से 4 साल से हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी हम खा चुके हैं और कोई आमदनी के ज़रा नहीं है। हमारे बच्चे हैं जो वो भूख से अफलास से वो इस तरह हो रहे हैं। मुझे बताइए कि इसकी क्या वजह है? रियल एस्टेट का जो काम ठप हुआ है, लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हुई है और या चीज़ों में होशरुबा इजाफा हुआ है या वाइस वर्सा, दोनों चीज़ें? ये जो टैक्स इतना ज़्यादा लगा है उसकी वजह से ही हुआ है। बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने की वजह से ये तकरीबन 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कोई बंदा ख़रीदता है तो 25 लाख रुपया उस पर दोनों पे टैक्स आ जाता है, ख़रीदार पे भी और देने वाले पे भी। तो ये टैक्स कम से कम किया जाए, ये बिल्कुल इसको चलाना चाहिए दोबारा से। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है, रियल एस्टेट वो शोबा है जो 40 से 50 इंडस्ट्रीज़ को अपने अंदर समोए हुए होता है, जहाँ पर बिल्डिंग्स बनती हैं, जहाँ पर बड़े बड़े कारखाने बनते हैं, सोसाइटीज़ बनती हैं, वहाँ पर स्टील हो, लकड़ी हो और दीगर भी जो भी चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती हैं, फिर उनसे मुंसलिक उनके माहिरीन हो, तमाम 40 से ज़्यादा शोबों को आपस में जोड़ता है। तो अगर रियल एस्टेट का शोबा चल रहा होता है
तो ये तमाम 40 के 40 शोबे आगे बढ़ रहे होते हैं और उसके नतीजे में लोगों की जो परचेजिंग पावर है, बाइंग पावर है बढ़ रही होती है, सर्कुलेशन पैसे की है वो बढ़ती है। लेकिन अगर रियल स्टेट के शोबे से वाबस्ता अफराद इतने नाला होंगे, इतने परेशान होंगे, तो फिर 40 इंडस्ट्रीज़ के लोग परेशान होंगे, मतलब कि इन तमाम तर लोगों का कारोबार या ज़िंदगी जो है वो मुतासिर हुई है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि इन्होंने बताया कि रियल स्टेट भी उस तरह से सूदमंद नहीं साबित हो रही, वो केमिकल के शोबे से भी परेशान है। आपका क्या नाम है और आप क्या काम करते हैं? मेरा नाम अब्दुलरहमान है, मैं कपड़े का काम करता हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ। तो इस वक्त जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कंडीशन है ड्यू टू गैस की कीमतें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं और मुसलसल इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, डाउनफॉल आ रहा है, ओवरऑल बिजनेस इस वक्त पाकिस्तान में डाउन है, तो इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और तो हुकूमत जो दावे करती है कि जी माशी इदादोशुमार बड़े मस्बत हैं, हम अब मुस्तहकम हो गए हैं, अब हम तरक्की के मनाजिल तय करने, तो आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप उस सबसे मुत्तफिक नहीं हैं। नहीं, एक्चुअली तो जो बेसिक नीड्स हैं वही नहीं पूरी हो रही। बेसिक नीड्स पूरी हों तो दोनों बाकी बिज़नेस की तरफ बंदा जाएगा या लोग ख़रीदो फरोख्त की तरफ जाएंगे। अभी तो जो आम आदमी है वो इतना पिसा हुआ है, उसके हालात इतने ख़राब हैं कि वो बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं कर पा रहा। उसकी जो इनकम है उसके ऊपर इतने टैक्सेस आ गए हैं और उसके अलावा इतनी महंगाई हो चुकी है कि वो बेसिक नीड ही पूरी नहीं कर पा रहा। मुझे टेक्सटाइल का ज़रा बताएं। देखिए, पाकिस्तान का ये तुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का कपड़ा पसंद किया जाता है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता रहा है, तो ऐसा क्या टेक्निकल एरर आया है, ग्लिच आया है कि जिसके बायस अब ये टेक्सटाइल का शोबा भी खसारे का शिकार है? आप बताएं, ज़रा रीज़न्स बताएं, आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ है जो बेहतर की जाए? एक्चुअली तो सबसे मेन रीज़न है गैस की कीमतें जो आए दिन बढ़ रही होती हैं, जिसकी वजह से डाइंग बढ़ रही है, प्रिंटिंग बढ़ रही है और रेट्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से बाइंग कैपेसिटी लोगों की लो होती जा रही है। इसी तरह आप इलेक्ट्रिसिटी को ले लें, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं। 7 रुपये सस्ती तो की थी वज़ीर आज़म नहीं, एक्चुअली उसको मूव कर दिया इंडस्ट्री ने गैस की तरफ, तो गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं। गैस पे रिलीफ मिल रहा था, वो अब रिलीफ ख़त्म होगा तो महंगाई जूँ की तूँ है, बल्कि बढ़ रही है। हर रोज़ आए रोज़ रेट बढ़ रहे हैं, जो बाइंग पावर है लोगों की बेसिक वो डाउन साइजिंग भी कर रहे हैं फिर इंडस्ट्री वाले। डेफिनेट इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, 2-3-4 इंडस्ट्री जो मेन इंडस्ट्री इत्तेहाद केमिकल हो गया, सितारा केमिकल हो गया, ये बंद हो चुकी हैं इन्हीं वजूहात की वजह से कि गैस नहीं मिलती प्रॉपर, और अगर गैस है तो महंगी इतनी है, कॉस्ट ही पूरी नहीं होती, तो इसलिए वो इंडस्ट्रीज़ बंद होने की तरफ जा रही है, डाउन साइजिंग हो रही है और डाउनफॉल हो रहा है मुसलसल बिजनेस में। आपका क्या मुतालबा है? जी, हमारा मुतालबा तो नहीं है, जस्ट हम लोगों की बात करेंगे ओवरऑल कि जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स में बिजली, पानी, गैस आ रहा है, वो प्रोवाइड करें प्रॉपर, उनकी कीमतों को कम करें ताकि लोगों को रिलीफ मिले। बाकी चीज़ें तो बाद में आएंगी, सबसे मेन चीज़ है बिजली, पानी, गैस, वही बढ़ा जा रहा है जो बेसिक नीड है, और उसी को लोग पूरा करने के चक्कर में अपने घर का निज़ाम नहीं चला पा रहे। देखें, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है कि रोटी, कपड़ा और मकान ये बुनियादी ज़रूरियात होती है और फंडामेंटल राइट्स में आता है, और किसी भी रियासत का ये फ़र्ज़ होता है कि वो उस रियासत में रहने वाले बासियों के ये 3 जो बुनियादी मुतालबात हैं वो पूरे करे, उनकी ज़रूरियात हैं, बल्कि उनका हक़ है रोटी, कपड़ा और मकान। उनका ये कहना है कि यही पूरे नहीं हो रहे। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं। अच्छा, आप बताइएगा, आप क्या काम करते हैं और आपके क्या ख़दशात हैं, क्या तवक्कुआत हैं, पॉजिटिव उम्मीदें हैं हुकूमत से कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असगर अली बाजवा है, मैं सरकारी मुलाज़िम हूँ, और सरकारी मुलाज़िम की ख्वाहिश बजट में यही होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, जो कि हुकूमत हर साल वादा तो करती है लेकिन वो वादा पूरा नहीं होता। जो भी 10%, 25%, 20% जो भी ये तनख्वाह बढ़ाते हैं उससे ज़्यादा टैक्सेस लगा देते हैं। समझ लें कि हमें अगर 100 रुपया मिल रहा है तो उसके ऊपर टैक्स 150% हो जाता है, तो वो मुलाज़िम आदमी बेचारा, ये छोटा तबका होता है, वैसे ही पिसा हुआ होता है और मज़ीद ये टैक्सेस लगा के उनको परेशान कर देते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि मुलाज़मत पेशा अफराद के लिए कोई भी यहाँ पर रिलीफ नहीं है? किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है, मुलाज़िम आदमी के लिए तो कोई रिलीफ है ही नहीं है ना। बस हर बजट में यही वादा किया जाता है कि जी हम इस वक्त इनको रिलीफ देंगे, वही बिजली, वही गैस, उसके मतलब के रेट से बढ़ते जा रहे हैं, मुलाज़िम की तरह वहीं की वहीं है। ये बड़ा जेन्युइन कंसर्न है। देखें, जब भी महंगाई होती है तो सफ़ेद पोश लोग वो तबका है जो सबसे ज़्यादा पिसते हैं। ये किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, ये किसी से मांग नहीं सकते, और लोग इनको देखते हैं और बड़े अपेरेंटली मुतासिर होते हैं कि जी माशाल्लाह तैयार श्यार होकर ऑफिस जा रहे हैं और कोई इनको शायद कमी ना हो। लेकिन मसला ये है कि जो इनके दिल के अंदर दर्द होता है वो किसी को बयान भी नहीं कर सकते, और
तनख्वाह इनकी जूँ की तूँ रहती है, महंगाई के सबब इनके अखराजात बढ़ जाते हैं, लेकिन अखराजात को मीट करने के लिए इनकी जो इनकम है उसमें इजाफा नहीं होता। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वाला जो शोबा है वो सैलरीड क्लास के लोगों का है। कहीं ना कहीं जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं वो निकल जाते हैं इधर उधर से, कोई कन्नी कतरा के। कई लाख दुकानदार हैं जो टैक्स नेट में ही नहीं आते। कोई पाकिस्तान का टैक्स का कलेक्शन का निज़ाम इतना अच्छा नहीं है। और इस बार IMF ने ख़ास तौर पर हुकूमत से मुतालबा किया है कि आप अपने टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को बेहतर करें, उसको डॉक्यूमेंटेड करें, क्योंकि जब तक ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेड नहीं होगी तब तक ये फ्लॉज आते रहेंगे, लूप होल्स आते रहेंगे और नतीजतन वो लोग जो दुकानों के ज़रिए, कारोबारों के ज़रिए या चोरी के ज़रिए रेवेन्यू तो जनरेट कर रहे हैं, लेकिन वो माशरे के या रियासत के फ़ाल शहरी साबित नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि वो टैक्स जमा नहीं कर रहे, टैक्स अदा नहीं कर रहे। ये वो लोग हैं जो निर्गे में भी आ जाते हैं, चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है, इनसे टैक्स लिया भी जाता है, इनका टैक्स कटता भी है, और यही वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा पिसते हैं। और अब जो सूरत हाल सामने आ रही है उसमें जो माइनिंग के हवाले से और बिटकॉइन के हवाले से चीज़ें, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से इनको बिजली फराम करने की हुकूमत ने इजाज़त दी और तजावीज़ है इस हवाले से, तो IMF ने उसके ऊपर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि जब आप एक कर्ज़ प्रोग्राम के अंदर होते हैं तो आप हमारी मुशावरत के बगैर ये कैसे कर सकते हैं। इसी तरह सैलरीड क्लास तबके को रिलीफ दिया जाएगा या नहीं, इस हवाले से भी मुज़ाकरात अभी जारी हैं। को मामला हतमी नतीजे पर नहीं पहुँचे। कारोबारी तबका ख़ास तौर पर रियल एस्टेट के हवाले से हुकूमत कोई बड़ा ऐलान कर सकती है या नहीं, इस हवाले से भी IMF ने अभी उनको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। तो ये तमाम तर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अपेरेंटली जिन लोगों से हमने बात की है वो मुतमईन नज़र नहीं है। एक यंग नौजवान यहाँ पर चीता खड़ा है। बताइए बॉय, क्या करते हैं और आपके क्या मुतालबात? मैं एक बुक शॉप रन कर रहा हूँ और इसके अलावा मैं ज़िम्मेदार घराने से तल्लुक़ रखता हूँ। हमारे ये है कि अब बुक शॉप है तो इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो हमारी इंपोर्ट होती हैं, और इंपोर्ट जितनी भी चीज़ें हो रही हैं इस पर टैक्स की वजह से ना, अब ये एक तालीम है ना, ये हर घर में हर बच्चे की ज़रूरत है। अब अगर ये चीज़ें महंगी होगी तो वो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अफोर्ड कर लेंगे और ज़्यादातर ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं करते। उसकी वजह से हमारा जितनी ये बच्चे हैं वो सारे बगैर तालीम के कभी किस लेबर में जा रहे हैं, कभी किस साइड पे जा रहे हैं, कभी किसी साइड पे जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं क्या, जिस तरह मैंने बताया कि ज़िम्मेदार घराने से तल्लुक़ है, अब ये गंदम की सूरत हाल देखें आप, टैक्सेस की वजह से पंजाब में तो बड़ा क्राइसिस रहा है, किसान बड़ा परेशान रहा है और पंजाब हुकूमत से नाला नजर आए। वजह क्या? किसान देखें ना, अब बिजली की कीमतें, ट्यूबवेल आखिर बिजली पे चलते हैं। कुछ किसान जो अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने सोलर लगवा लिए, कुछ जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो ट्यूबवेल बिजली पे चला के अपना गुजारा कर रहे हैं। और बिजली के सोलर का आपने तस्करा किया तो आपको ये बताएं कि जो सोलर और दीगर अशिया पर जो टैक्स की छूट थी वो भी ख़त्म करने की तजवीज़ है। देखिए जी, टैक्स की तजवीज़ तो ख़त्म कर रहे हैं, मगर ये है कि कुछ किसान, मैंने आपको बताया कि जो अफोर्ड कर सकते वो सोलर लगा लेंगे, जो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते वो सोलर कैसे लगाएंगे? वो तो फिर वापडा को चला के अपना ट्यूबवेल चलाएंगे और अपनी ज़मीन को ज़रखेज़ करेंगे। अब दूसरे नंबर पे मैं कह रहा हूँ कि पेस्टिसाइड है हमारे, उसके बाद आगे फर्टिलाइज़र आगे, इस पे इतने इतने टैक्सेस हैं। अब गंदम की कीमत आप देखें 2200 चल रही है। अब एक एक किसान को 1 एकड़ पे कम अज़ कम 50 से 70 हज़ार का नुकसान हुआ है। पिछले 2-3 साल में जो किसान है ये कम अज़ कम ऊपर नहीं गया, कम हर दफ़ा 20% 30% अपना वो बैंक बैलेंस नीचे लेके आया है। देखिए, ये वो शोबे हैं जिसे पाकिस्तान की मईशत सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है कि ये पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करेंगे। टेक्सटाइल का शोबा मुतासिर है, रियल एस्टेट का शोबा मुतासिर है, और फार्मिंग। पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग देहातों में रहते हैं और उनका सोर्स ऑफ इनकम खेती बाड़ी है। और जब यही लोग इतने ज़्यादा पिसे हुए होंगे, ये कह रहे हैं कि 60 से 70 हज़ार रुपया किसान को घाटा पड़ रहा है गंदम में सिर्फ और सिर्फ, और साथ ही साथ ट्यूबवेल्स उन्होंने चलाने होते हैं बिजली पे, बिजली महंगी है। मुझे इन्होंने जो बात की है ना पेपर के हवाले से, क्योंकि बुक शॉप, ये स्टेशनरी शॉप रन करते हैं, तो वहाँ पर बच्चे जाते होंगे, किताबें ख़रीदनी है, कॉपीज़ ख़रीदनी है, उनकी आंखों में एक आप कह लें कि अट्रैक्शन होती है ना चीज़ों की। मुझे पता है कि हमें ये चीज़ भी चाहिए, ये चीज़ भी चाहिए, लेकिन जब वो ख़रीद नहीं सकते वो क्या फ़ील होती है? क्यों, ज़ाहिर बात है आप उनको देखते होंगे। देखिए जी, फ़ील तो बहुत कुछ होता है हमें भी, कि एक चीज़ है उसकी बच्चे की ख्वाहिश है कि मुझे ये, मेरे साथ वाले बच्चे स्कूल में ये चीज़ लेके आ रहे हैं। अब कोई गरीब घराने का बच्चा है वो कह रहा है कि यार
मेरे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए, तो हमें भी दुख होता है। मगर क्या करें, टैक्सेस की वजह से हर चीज़ की कीमत इतनी ऊपर जा चुकी है कि जो कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही, दिन ब दिन ऊपर ही जा रही है, कम होने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। देखिए, इसके ऊपर मुझे वो शेर याद आता है, कितना आसान है मुफलिस पे कहानी लिखना, कितना मुश्किल है इफलास में ज़िंदा रहना। महज एदाद व शुमार पर रिलाई करके बातें करना बहुत आसान है, लेकिन इनसे आके मिलकर उनकी जो जज्बात हैं उनको देखते हुए इक़दाम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुख्तलिफ लोगों को ये कहूँगा कि इस साल बजट में वो तजावीज़ रखी जाएँ, बजट ऐसा पास किया जाए कि तमाम तर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इनको रिलीफ मिले, ताकि यह माशरे में एक फ़ाल शहरी के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर सकें। बोल जमहूर से हमने आवाम की आवाज़ आप तक पहुँचाई। अब तक के लिए इतना ही। मोहम्मद अली खान को इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।